अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो दोस्तों आप ख़ुद जर्मनी का वीज़ा घर बैठे अप्लाई भी कर सकते हो, हासिल भी कर सकते हो। आपको किसी भी एजेंट कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली कुछ तकरीबन हफ़्ता हो गया है, ऐसे कुछ दिन 10-15 दिन हो गए जब से मैंने ये सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि जी आप बग़ैर एजेंट कंसल्टेंट के खुद घर बैठे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो किसी भी कंट्री का। तो ये उसी सीरीज़ का एक पार्ट चल रहा है जिसमें आज मैंने करनी है जर्मनी वीज़ा की बात, कि जर्मनी का वीज़ा आपने कैसे लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स पे आपको जर्मनी वीज़ा देगा और आजकल की जर्मनी की वीज़ा रेशो कैसी है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले जर्मनी के बारे में बता दूँ। जर्मनी शेंजन का, यूरोप का बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीन कंट्री है जिसने पूरा शेंजन संभाला हुआ है। जिसे कहते हैं कि जी शेंजन अगर चल रहा है तो जर्मनी की बेस पे ही चल रहा है। जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, नेदरलैंड्स हो गए, 2-3 कंट्रीज़ हैं जिनकी बेस पे शेंजन पूरा टिका हुआ है। तो जर्मनी एक तो रकबे के लिहाज से भी बड़ा कंट्री और इकोनॉमी वाइज भी बहुत अच्छा कंट्री, टॉप टॉप क्लास इकोनॉमीज़ में से एक है और हाई वेजेस सैलरीज़ में से एक कंसीडर किया रहता है। जर्मनी जहाँ पे जाके लोग अगर स्टडी वीज़ा पे जाएं या फिर वहाँ पे टेक्निकल वर्क करना चाहें, हाँ किसी भी फील्ड में आप देख लो तो जर्मनी सबसे आगे है, टेक्नोलॉजी में आगे है और मैकेनिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर हम कंस्ट्रक्शन की फील्ड में देखें या फिर बिज़नेस की फील्ड में देखें, किसी भी फील्ड में हम चेक कर लें तो जर्मन सबसे आगे मिलेंगे हमें। अगर नंबर 1 पे नहीं है तो टॉप रैंकिंग में इनका नाम ज़रूर आता है। और पासपोर्ट वर्ल्ड इंडेक्स रेटिंग के मुताबिक ये टॉप टॉप पासपोर्ट्स रेटिंग में आता है जर्मन का पासपोर्ट। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की, फिर कैसे अप्लाई करना है और वीज़ा रेशो कैसी है। देखें जब नाम आता है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जर्मन, फ्रांस, टॉप क्लास कंट्रीज़, दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़, तो लोग कहते हैं कि यार हमें तो ये साथ वाला अफ़गानिस्तान नहीं पूछता तो हमें क्या ये जर्मनी वीज़ा देगा। तो भाई जितना बड़ा कंट्री उतना ज़्यादा कोटा, उतना ज़्यादा वीज़ा इशू करने वाला मुल्क। मसला भला क्या आता है, हम अप्लाई नहीं करते, हम डरते हैं कि यार हम वीज़ा अप्लाई करेंगे तो रिफ्यूज़ हो जाएगा, हमें कोई कंट्री वीज़ा देगा नहीं, इसलिए हम करते भी नहीं अप्लाई। मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ होती है कि देखें मैं एक एग्जांपल के तौर पर बात करने लगा हूँ। अमेरिका अगर आप समझते हो कंट्री बड़ा है, या कनाडा समझते हो, या ऑस्ट्रेलिया, जो भी आपकी नज़र में कंट्री बड़ा है, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी, उनका कंट्री भी बड़ा, तो उनका कोटा सिस्टम भी सबसे ज़्यादा होता है, तो वो सबसे ज़्यादा वीज़ा ग्रांट करने वाला मुल्क बनता। और हरगिज़ किसी भी मुल्क ने ये नहीं लिखा होता कि भाई पहले मुझे इतने कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री ला के दो तब ही हम आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे, तब ही वीज़ा देंगे, उसके बगैर हम वीज़ा नहीं देंगे। किसी एक भी जगह पे ऑफिशियल नहीं लिखा होता। हाँ अगर कभी रिफ्यूज़ल आ जाए तो उसमें ये चीज़ लिखी होती है कि हमें डाउट है, रीज़नेबल डाउट्स हैं आपके ऊपर कि आपने वापस नहीं आना हमारे कंट्री से। तो दोस्तों अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना भी लेते हो पूरी दुनिया की, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ करना तो वो फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। ये भी आपने माइंड में एक चीज़ रख लेनी है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपके पास दोस्तों लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस कोई 10-15-20 हज़ार रियाल या दरम आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए जिस दिन आपने बैंक स्टेटमेंट निकालनी है उस दिन। उससे पहले अगर आपके अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पैसे निकले भी हुए हैं लेकिन आपकी शफलिंग हो रही है पैसों की तो कोई इशू नहीं है। जिस दिन आपने स्टेटमेंट निकालनी है एम्बेसी में देने के लिए उस दिन आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। और सेकंड थिंग इज़ डैट कि अगर बड़े लोग पूछते हैं कि अगर हम सबमिशन करवाने के बाद क्या अकाउंट से पैसा निकालने तो फ़र्क पड़ेगा? नहीं। अगर आपने एम्बेसी में पैसे सबमिशन करवा दिए केस अपना और आपको ज़रूरत पड़ गई पैसों की, आप अपना अकाउंट खाली भी कर सकते हो। क्योंकि जब आपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकाली थी और एम्बेसी में दिया था उस वक्त आपके अकाउंट में पैसे थे, बस वही चीज़ वो चेक करते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट होगी,
उसके बाद आता है नंबर सेकंड एनओसी। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपकी कंपनी से मिलेगा या आपके अरबाब से मिलेगा या आपके कफ़ील से मिलेगा। जहाँ का भी वीज़ा है वहाँ से आपने लेना है। एनओसी के उस पर लिखा होगा कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, इतनी देर से उसके साथ काम कर रहे हो और उस कंपनी को, उस बंदे को, उस अरबाब को, कफ़ील को कोई इतराज़ नहीं आपके टूरिज़म करने पे जर्मनी में जाने के लिए 5-7 दिन या 10 दिन जितने दिन का भी आपने प्लान दिया हुआ है। तो ये लिखा होता है उसके ऊपर। बाकी जो हैं इन्वेस्टर, पार्टनर, बिजनेसमैन, उनके लिए ट्रेड लाइसेंस और सीआर की कापीज़ वगैरह साथ में लगेंगी। अगर आप मुझे पाकिस्तान से देख रहे हो, मैं खैर पाकिस्तान से काम करता नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, पाकिस्तान से देख रहे हो तो आपका जी टैक्स रिटर्न्स वगैरह आपके साथ में लगेंगी। तो ये आपने चीज़ें लगा के एनओसी हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गई, और साथ में अकाउंट मेंटेनेंस लेटर अगर आप साथ में लगाना चाहते हो लगा लो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती है इस चीज़ की। ये होता है आपकी बैंक की तरफ से मिलता है, वो भी स्टेटमेंट की तरह ही, वो उसके ऊपर जैसे एनओसी मिलता है उसी टाइप का ही वो बैंक वाले निकाल के देते हैं। तो उसके बाद आपने एक फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने से पहले आपने करनी है agoda.com या booking.com से एक होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप करोगे, कर लें फ्रैंकफर्ट की। फ्रैंकफर्ट आप देख लें, अच्छा खूबसूरत सिटी भी है और वहाँ पे आपको होटल हॉस्टल वगैरह इजीली मिल जाएंगे। बाकी डोजलडोर्फ भी है, वहाँ पे भी कर सकते हो, बर्लिन में कर सकते हो, और किसी भी जगह पे आप चेक कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप चुप करके फ्रैंकफर्ट कर लें। फ्रैंकफर्ट की होटल बुकिंग की है आपने, तो फिर आपने फॉर्म फिल करना शुरू करना है। ऑनलाइन फॉर्म होता है, VFS ग्लोबल वेबसाइट पे जाना है, सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है, जीमेल के साथ उसको अटैच कर लो और फिर उसको एक्टिव करो। जीमेल पे जो ईमेल आई होती है उसको एक्टिव करने के बाद आप VFS की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन जर्मन वीज़ा फॉर्म, VFS दुबई या सऊदी जहाँ पे भी है वहाँ पे आपने लिख के ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग शुरू करनी है। ये दूसरे शेंजन की तरह फॉर्म इसका नहीं होता। बाकी मेजॉरिटी शेंजन जो है ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, आप डाउनलोड करके उसके अंदर टाइप करना शुरू कर देते। तो ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होती है। आपने सिंपल सा फॉर्म है, कोई इतना हैवी फॉर्म नहीं है इसका। अगर आप करने लगो तो 5-10 मिनट में, 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे आपको फॉर्म फिलिंग में, जिसमें आपका नाम, पता, घर एड्रेस, कंपनी एड्रेस, आपका वर्क डिटेल्स और होटल एड्रेस जहाँ पे आपने जाके स्टे करना है। अगर कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। अगर कोई आपको स्पॉन्सर वगैरह नहीं कर रहा तो होटल का नाम, होटल का एड्रेस, होटल का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये चीज़ें आ जाएंगी सिंपल। उसके बाद आपने डेज़ बताने हैं कितने दिन आपने रहना है, और वहाँ पे आप सिर्फ एक ही कंट्री जाने वाले हो, किसी और कंट्री में भी जाना है तो आपने एक दिन का ही लिखना है, 7 दिन मोर देन इनफ है। तो ये आपने देना है प्लान। उसके बाद लास्ट पे आपने डेट्स वगैरह करके फॉर्म को सबमिट करना, डाउनलोड करना है फॉर्म को, और जब निकल आएगा उसके एंड पे सिग्नेचर कर देना और डेट लिख लेना। हो गया आपका, फॉर्म भी फिल हो गया, होटल बुकिंग भी हो गई है, बैंक स्टेटमेंट भी हो गई है, एनओसी भी हो गया। अब आपने एक करनी है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आप कर लो, 100 रियाल दरम के अंदर अंदर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस ऑनलाइन आ जाएगी उतने दिन के लिए जितने दिन आपने जाना है। और उसके अलावा जो 30,000 यूरोस को कवर करती हो इंश्योरेंस, वो वाली आपने करनी है। उसके बाद आपने जी एक फ़्लाइट रिज़र्वेशन करनी है। फ़्लाइट रिज़र्वेशन ये सिर्फ रिज़र्वेशन है, फ़्लाइट रिज़र्व करनी है, होटल बुकिंग रिज़र्व करनी है, पैसा कोई पे नहीं करना, क्योंकि एम्बेसी खुद कहती है कि आपने सिर्फ रिज़र्वेशन देनी है एम्बेसी को, क्योंकि कंफर्म गारंटी वीज़े नहीं होते, इसलिए वो सिर्फ रिज़र्वेशन मांगते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने एक लिखना है कवर लेटर, जिसमें आपने डे बाई डे प्लान देना है, जिसमें आप बताओगे कि मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ जर्मनी में, क्यों मुझे पसंद है जर्मनी और मैं वहाँ पे जा करने क्या वाला हूँ। तो ये आपने 7 दिन का प्लान दे दें। और अगर आप ऐड करना चाहो इस प्लान के अंदर तो 2-3 चीज़ों को ऐड कर सकते हो, 2-3 सिटीज़ को ऐड कर सकते हो। अगर बड़ा प्लान दे रहे हो, डोजलडोर्फ भी ऐड कर सकते हो, कोलन को ऐड कर सकते हो अगर चाहो। लेकिन कोलन और डोजलडोर्फ किसी ने जाना तो बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजंस देनी पड़ेंगी, वहाँ पे क्या देखना है आपने। कोलन में तो क्योंकि एक चर्च है बड़ा खूबसूरत किस्म का, वो चर्च देखने के लिए अगर आपने जाना है तो वो आप कर सकते हो, दुनिया का फेमस तरीन चर्चेज़ में से एक है। तो
बाकी आप बर्लिन का प्लान दे सकते हो या फिर आप फ्रैंकफर्ट का ही प्लान दें। तो ये आपने प्लान दे दिया, कर लिया सारा, फिर उसके बाद वीएफएस में जाएं, सबमिशन करवाएं, फिंगरप्रिंट्स दें, उसके बाद अपॉइंटमेंट सबसे मेन चीज़ होती है, अपॉइंटमेंट ले लें जो 100 दरम या रियाल के अंदर मिल जाएगी, या इससे कुछ पैसे ऊपर मिलेंगी। तो ये आपने लेके वीएफएस में जाके सबमिशन करवानी है और सबमिशन के बाद तकरीबन 12-15 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और जर्मन वीज़ा की ख़ास बात ये है, मल्टीपल एंट्री भी वीज़ा देता है और फर्स्ट टाइम में भी ये कभी कभार मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे देता है। आपने सिंगल एंट्री ही वीज़ा अप्लाई करना है, तो ये खुद ही आपको अगर चाहेंगे सिंगल एंट्री दें या मल्टीपल दें। गाइस होपफुली मैंने काफ़ी चीज़ों पे बात कर ली। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन की क्वेरी होगा मुझसे पूछ लेना, मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पर। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।